बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने एक एकात्म परिसर स्थित बीजेपी कार्यालय में पत्रकार वार्ता की और इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार केंद्र की सत्ता संभालते हुए सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के मूल मंत्र को लक्ष्य बनाकर देश के विकास का जो संकल्प व्यक्त किया था, अपने इस कार्यक्रम के कार्यकाल के प्रथम 100 दिनों में इस पर उन्होंने तेजी से अमल किया है। इसी के साथ इन 100 दिनों में ही लगभग 15 लाख करोड़ की परियोजनाएं शुरू करेंगे। और इसी के साथ साथ आपको यह भी बता दें कि भाजपा नेता राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की केंद्र सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य पथ पर तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। देश की आधारभूत संरचना समेत 140 करोड़ देशवासियों के कल्याण के लिए मोदी सरकार की प्रतिबद्धता का स्पष्ट संकेत बजट प्रावधानों ने किया था। और इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की चर्चा करते हुए कहा कि तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में 3 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और इसमें सड़क, रेल, बंदरगाह और हवाई मार्ग पर प्रमुख रूप से फोकस किया गया है। उसके साथ ही उन्होंने कई योजनाओं का भी जिक्र किया। पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व सांसद सुनील सोनी, बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिपनानी, बीजेपी नेता अशोक बजाज मौजूद रहे। आज के इस संस्था में शहर के सभी समाजी ऐसे सभी संस्थाओं जो भी मैंने कहा, आप सबकी जानकारी है, राज का जन्म हम सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। आप जैसे हम सब जैसे अनेक हमारे योजना का काम करते हैं, भगवान विश्वकर्मा की जयंती है, साथ ही साथ जिनको आज का विश्वकर्मा कहा जाता है, देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का भी जन्मदिवस है और साथ ही साथ हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय किरण बेदी जी का भी जन्मदिवस है। इन सबको आपके सुरक्षा विश्वास हम सभी और आप सबके साथ आप सबके माध्यम से सबको बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। हर एक सरकार में पहले 100 बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। वैसे तो नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल है और आपने देखा इस तीसरे कार्यकाल का आज प्रथम 100 दिन पूरे हो गए। इन 100 दिनों में अंदर में भी जो संकल्प इस चुनाव के पहले और जो पुराने संकल्प थे, संकल्पों को माननीय मोदी जी ने पूरा किया है। कल ही जैसा कि आपने देखा कि वंदे भारत में जो यहां से प्रारंभ की गई वो भी शुरुआत हुआ। आज प्रदेश में और उनसे के अंदर में बैठकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रधानमंत्री आवास योजना की शर्तों में 2014 में की है, उसका आवंटन की राशि का वितरण भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। ऐसे अनेक सौगात उन्होंने पिछले 10 वर्षों में भी किया है और विशेषकर प्रथम 100 दिनों में उन्होंने विशेष काम किए हैं, चाहे ग्राम सड़क योजना का हो, चाहे प्रकार की योजनाएं हैं। इन संपूर्ण विषयों पर और प्रथम 100 दिन पर विशेषकर फोकस करते हुए आज संपूर्ण विषय को लेने के लिए माननीय सुविधा हम सभी की उपस्थित है। मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि राष्ट्रीय प्रस्ताव को संबोधित करें। सभी पत्रकार साथियों को अनंत चतुर्दशी की, विश्वकर्मा जयंती की, मोदी जी का जन्मदिन और उनके कार्यकाल के 100 दिन पूरा होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। वो स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें और देश की सेवा लगातार करते रहें, इस बात की भगवान विश्वकर्मा से प्रार्थना है। आपने हमारे प्रदेश अध्यक्ष किरण बेदी का भी जन्मदिन है, उनको भी हम सब शुभकामनाएं देते हैं। बंधुओं, आज मोदी जी के जन्मदिन के साथ साथ केंद्र की सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो गए। इस अवसर पर मोदी जी ने सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के मूल मंत्र को लक्ष्य बनाकर जो विकास का संकल्प लिया था, इस कार्यकाल के प्रथम 100 दिनों में ही उस संकल्प को पूरा करने का काम किया है। इन 100 दिनों में 15 लाख करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शुभारंभ किया है और इसके लिए हम मोदी जी को बधाई भी देते हैं और धन्यवाद भी देते हैं, देश की जनता को भी बधाई देते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में
लगभग 3 लाख करोड़ रुपए के कामों की शुरुआत हो गई है। इसमें सड़क, रेल, बंदरगाह, हवाई मार्ग ये सब प्रमुख हैं। लगभग 8 रेलवे लाइन की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जो लगभग 4,42,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं हैं। इसमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं। बेंगलोर और की मेट्रो फेज 3 और पुणे की मेट्रो, ठाणे की ग्राम की मेट्रो प्रोजेक्ट जो है इसको विस्तार को मंजूर की गई है। प्रधानमंत्री सड़क योजना, जिसके लिए हर गांव लालायित रहता है कि गांवों को सड़कों से जोड़ा जाए, लगभग 49,000 करोड़ रुपए की लागत से 25,000 ऐसे गांव जो अभी तक सड़कों से कनेक्ट नहीं हुए हैं, और इसकी लंबाई होगी 62,500 किलोमीटर। इन सड़कों का निर्माण किया जाएगा और इनको अपग्रेड किया जाएगा। किसानों के लिए भी जो योजनाएं थी, उन योजनाओं को आगे बढ़ाया गया है। किसान सम्मान निधि की जो 17वीं किस्त है वो जारी कर दी गई है। अभी तक लगभग 12 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए की राशि उनके खाते में अंतरित की गई। और पहली बार किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिले, इसके लिए मक्के से एथेनॉल का उत्पादन सहकारी शक्कर मिलों से हो, इसके लिए मल्टीपल एथेनॉल इकाइयों को रूप में रूपांतरण करने के लिए उसके टैक्स में जो 40% था उसको घटाकर 20% करने का निर्णय भी सरकार ने लिया है। मध्यम वर्ग के लिए भी सरकार ने बड़े निर्णय लिए हैं कि अब 7 लाख रुपए की आय तक किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा, और इससे मध्यम वर्ग का लगभग 17,500 रुपए टैक्स जो है वो बचेगा। और अभी जो नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम आई है, उससे जिन कर्मचारियों ने 25 साल की सेवा पूरी कर ली है, अब उनको मूल वेतन के 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। और वन रैंक वन पेंशन योजना में सुरक्षा बलों के लिए भी तीसरा संस्करण लागू किया जा रहा है। एक बहुत बड़ी योजना पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, एक बड़ी योजना की शुरुआत की जा रही है, जिसमें 1 करोड़ घरों की छतों पर और सोलर पैनल्स लगेंगे, और उस सोलर पैनल के माध्यम से ग्रीन एनर्जी पैदा होगी। बिजली का बिल लगभग उनका समाप्त हो जाएगा। लगभग 2.5 लाख घरों में यह सिस्टम लगाया जा चुका है। ये जो पूरी योजना है, इस योजना के माध्यम से जो आम आदमी है वो बिजली के बिलों से मुक्ति पाएगा, और साथ में पूरे देश में पर्यावरण की शुद्धि के लिए 3400 करोड़ रुपए की सहायता से ई बसों की खरीदी, अभी आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ के लिए भी 200 बसों की स्वीकृति इसके लिए मिली है। युवाओं को सशक्त बनाने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का पीएम पैकेज योजना लाई गई। उसके तहत अगले 5 सालों में लगभग 4 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, और उनकी जो पहली तनख्वाह है वो 15,000 रुपए के रूप में सरकार स्वयं देगी। बीस लाख युवाओं को स्किल युक्त किया जाएगा, कौशल उनको
औद्योगिक संस्थानों में उनके प्रशिक्षण के लिए सुधार किया जाएगा। साथ में 1 लाख रुपए तक की जिन कर्मचारियों की आमदनी है, उन कर्मचारियों को 2 साल तक 3,000 रुपये प्रतिमाह रियम्बर्समेंट किया जाएगा। महिलाओं को, नारियों को सशक्त करने के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को संगठित करके उनकी आजीविका में उनको डिजिटल रूप से साक्षर और सामाजिक विकास के लिए 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह बनाए जाएंगे। जो लखपति दीदियां हैं, ऐसी लखपति दीदियों को और इन दीदियों को पर्यटन मित्र स्वसहायता समूह बनाकर उनको पर्यटन से जोड़ा जाएगा। 2500 करोड़ रुपए के कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड जारी करके महिलाओं के, कामकाजी महिलाओं के लिए वसतिगृह बनाए जाएंगे और इसके लिए लगभग 4,03,000 स्वसहायता समूहों की 48 लाख महिला समूहों को फायदा पहुंचाया जाएगा। ओबीसी, दलित, अल्पसंख्यक और आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम योजना के तहत 63,000 जनजाति गांवों को विकसित किया जाएगा, जिससे 5 करोड़ आदिवासियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधरेगी। और इसी के लिए जो प्रिमिटिव ट्राइब हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना प्रारंभ की गई है, जिसके तहत वहां पर स्कूल, सड़क, पानी, बिजली, आवास सबकी सुविधाएं दी जाएगी। सरकार ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है वक्फ संशोधन विधेयक लाकर, और वक्फ संशोधन विधेयक के माध्यम से जो मुस्लिम गरीब हैं, जो वक्फ के पास में 8 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है और उतने ही पैसे भी हैं, जिन पैसों के माध्यम से गरीब मुस्लिमों की तरक्की और उन्नति की जा सकती है, परंतु वक्फ के कब्जे के कारण उनका विकास नहीं हो रहा है। अब वक्फ की संपत्ति और पैसे को गरीब मुस्लिमों के विकास में लगाया जाए। साथ में स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टि से भी 5 लाख रुपए के आयुष्मान कार्ड चल रहे हैं, परंतु अब यह तय किया गया है कि जो 70 वर्ष से अधिक के बुजुर्ग हैं, वो किसी भी वर्ग के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी आय के हों, अब उनको भी आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा। हमारी जो देश की विदेश नीति है, आज उस विदेश नीति का परिणाम है कि भारत को पूरा विश्व स्वीकार कर रहा है। मोदी जी पूरे विश्व के सामने एक शांति दूत के रूप में सामने आए हैं। अब रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध है, उसको समाप्त करने के लिए पूरा विश्व जो है वो मोदी जी की तरफ देख रहा है, और मोदी जी ने इसके माध्यम से पूरे विश्व में देश का मान सम्मान बढ़ाया है। अगर हम देखेंगे तो हमारे छत्तीसगढ़ को भी आज के दिन 8 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए हैं। पूरे देश में 3 करोड़ अतिरिक्त आवास स्वीकृत किए गए हैं, और आज प्रधानमंत्री जी ने 30 लाख लोगों को और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।